दोस्तों, झारखंड में चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है और विधानसभा का चुनाव में जितने भी पार्टियां हैं वो अपने स्तर से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। इस बीच में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने फैसला किया कि हम झारखंड चुनाव जो है वो लड़ेंगे और अपने पार्टी को विस्तार करेंगे। जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का बयान है कि हम 5 साल में अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद जी झारखंड में जो चुनाव हो रहा था, अपने प्रत्याशी को प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड जा रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर जो है वो सारे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अधीन आता है और वहाँ पर जो है वो सारी जो गाड़ियों का जो है वो चेकिंग चल रहा था। आचार संहिता लागू हुआ था झारखंड में और आचार संहिता का नियम होता है कि जितने भी गाड़ियाँ आएंगी उनको जो है वो चेक करना होता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी का काफिला झारखंड चुनाव में गुजर रहा था तो उसी बीच जो है वो एक पुलिस वाला चंद्रशेखर आज़ाद जी के गाड़ी रुकवा करके चेक करता है और कहता है कि लाइए चेक करें। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तमीज से बात कर, तुझे नहीं पता कौन है? मुझे बता दे उसके बाद भी। लेकिन तमीज से बात करना सही। गलती हो गई सर, गलती हो गई। चलो चेक करो। लेकिन अगर इतना भूल जाओगे तो मैं ठीक कर दूं। तो देखा वीडियो में किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी के गाड़ी को रुकवा करके और चेक कर रहा है, कह रहा है कि लाइए क्या है, कौन है इस गाड़ी में, हम चेक करेंगे। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद जी को पता चलता है कि हमारे गाड़ी को रुकवा दिया है, हमारे काफिले को रुकवा दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी उतरते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं है, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है, कौन कह रहा है कि इस प्रकार से तुम चेक करो। एक झाप लगेगा कि तुम्हारा दिमाग सब ठीक होश में आ जाएगा। उसके बाद जो वहाँ के अधिकारी है वो सॉरी सर कहने लगता है और वहाँ पर जो है वो मामला जो है वो रफा दफा होता है, सॉर्ट आउट होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी जिस रास्ते से गुजरते हैं, जिस रोड से गुजरते हैं, उस रोड के पुलिस को ये मालूम नहीं था कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी संगठन पूरे देश भर में बहुत बड़ा है और वो सांसद भी हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद वो संसद में जा चुके हैं। और संसद में आप तो देखा है कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी का भाषण, एक समय नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या ABCD कोई नेता हो, उनसे सारे नेताओं से व्यू सबसे ज़्यादा था। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी के लोकप्रियता के बारे में उसको पता नहीं था? क्या जिसको Y+ सिक्योरिटी मिला है, जिसको समाज जो है वो इतना बड़ा नेता मानता है, उसके साथ इस प्रकार के बिहेवियर ठीक है? मैं मानता हूं कि आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में इस प्रकार की चेक करना जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन के गाड़ियों के साथ भी इस प्रकार का होता होगा? क्या बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके साथ भी ऐसा होता होगा? क्या नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उनके साथ भी ऐसा होगा? क्या JP नड्डा जब आएंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी ऐसा होगा? या कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी अगर अपने प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड में जाएंगे तो उनके गाड़ियों के साथ भी ऐसा होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल एक और भी है कि क्या बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं उनको जानबूझ करके इस प्रकार के परेशान किया जाता है, गाड़ी रोकवा करके, उनके गाड़ी में वेपन्स डलवा करके, उनके गाड़ी में अनर्गल हथियार डलवा करके क्या पकड़वाने की कोशिश किया जाता है? ये वीडियो सबसे बड़ा दोस्तों वहाँ का झारखंड चुनाव का वायरल हो रहा है और पूरी दुनिया में ये शेयर किया जा रहा है और लोग देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्रियों के साथ नहीं किया जाता है, ठीक उसके उलट जो बहुजन समाज के जो लीडर हैं उनके साथ इस प्रकार के बिहेवियर किया जा रहा है। बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं। लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार के नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना चाहिए, आचार संहिता लागू है, लेकिन इस प्रकार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ इस प्रकार के घटना जो है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये राय मेरा नहीं बल्कि पब्लिक का है और जनता का है, और जनता इस प्रकार के जो है वो बातें कर रही है और देख रही है झारखंड चुनाव में कि किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी के जो लोकप्रियता है, जो उनके संगठन का लोकप्रियता है, वो दिन प्रतिदिन जो है वो बुलंदियों को छू रहा है, आसमानों को छू रहा है, जिसके वजह से ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं,
उनको रुकवाने की उनके जो पार्टी का जो गति है, जो स्पीड है, उस स्पीड जो में है जो है ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है। ये राय मेरा नहीं बल्कि पब्लिक का है, और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हैं, जो बहुजन समाज के जितने भी पार्टियां उनको पसंद करते हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, या और भी जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको जो पसंद करते हैं, इस प्रकार का जो है वो दावा कर रहे हैं। और इस प्रकार के आरोप जो केंद्र सरकार है और साथ ही साथ है जो वहाँ के हेमंत सोरेन के सरकार थी, हालांकि अभी तो आचार संहिता लागू है, उन पर इस प्रकार की बातें कह रही है। हालांकि इन बातों को लेकर के पब्लिक के बारे में क्या रुझान है और आपके क्या रुझान है, आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो कर रही है झारखंड पुलिस जानबूझ कर कर रही है, या इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है राजनीतिक दलों का? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।